सोचिए, पाकिस्तान अपनी सबसे कीमती चीजों में से एक को बेचने जा रहा है। जी हां, एक नई रिपोर्ट ने हिलाकर रख दिया है कि देश इतने बड़े आर्थिक संकट में है कि वो अमेरिका को अपना एक पोर्ट ही ऑफर कर रहा है। चलिए समझते हैं कि इस डेस्परेट मूव का आखिर मतलब क्या है। तो सवाल ये उठता है, जब किसी देश के पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो क्या करता है। आज पाकिस्तान बिल्कुल इसी मोड़ पर खड़ा है। एक ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस जिसने देश को वहां ला खड़ा किया है जहां ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिनके बारे में आप सोचिए कुछ साल पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अच्छा, ये आर्थिक समस्या आखिर है कितनी बड़ी? देखिए, ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये तो एक ऐसी सच्चाई है जो बिल्कुल सामने दिख रही है। एक एक्सोडस। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां लिटरली पाकिस्तान से बाहर भाग रही हैं। सबसे पहले जिलेट, हाँ वही ब्रांड जो शायद हर घर में मिल जाएगा, उन्होंने कह दिया बस अब और नहीं। और ये सब शुरुआत थी, ये एक अलार्म बेल था कि कुछ तो बहुत बहुत गलत हो रहा है। उसके बाद सोचिए, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया। 25 साल के बाद वो कंपनी जो देश में टेक रेवोल्यूशन का हिस्सा थी, उसने अपने ज्यादातर ऑपरेशंस बंद कर दिए। ये एक जबरदस्त झटका था। और ये कहानी सिर्फ टेक और कंज्यूमर गुड्स तक नहीं रुकी, एनर्जी सेक्टर को भी एक बड़ा ब्लो लगा। शेल, जो डेकेड से पाकिस्तान में था, उसने भी अपना सब कुछ बेचा और निकल गया। और फिर फाइजर, मतलब एक के बाद एक दुनिया के बड़े बड़े जायंट्स एक ही कंक्लूजन पर पहुंच रहे थे कि पाकिस्तान अब इन्वेस्टमेंट के लिए वैसी जगह नहीं रही। पैटर्न बिल्कुल साफ था, अपने एसेट्स बेचो, स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो और बस निकल जाओ। और इस कोट से ना इस संकट का असली ह्यूमन कॉस्ट समझ में आता है। जब जिलेट जैसी कंपनी छोड़कर चली जाती है, इसका मतलब है कि देश का मिडिल क्लास खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि सालों से जो 20% इन्फ्लेशन चल रही है, उसने उनकी सारी सेविंग्स, सारी कमाई खा ली है। लोग अब बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे। तो सवाल यह है, आखिर ये सब हुआ कैसे? इस क्राइसिस की जड़ें ना काफ़ी पहले से हैं और ये जुड़ी हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट से जिसे कभी पाकिस्तान का सेवियर माना जाता था। नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी सीपेट। देखिए, सीपेक को एक गेम चेंजर की तरह प्रोजेक्ट किया गया था, पर हुआ क्या? ये एक बोझ बन गया। चाइना से लिए गए भारी भरकम लोन्स और अधूरे प्रोजेक्ट्स ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने के बजाय और तोड़ दिया। मतलब जो सॉल्यूशन होना चाहिए था, वो खुद प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। और इसी डेस्परेशन में से पाकिस्तान अब एक शॉकिंग मूव चल रहा है। वो अपने पुराने अलाय यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ मुड़ रहा है और एक ऐसा ऑफर दे रहा है जो इस पूरे रीजन का जियोपॉलिटिकल मैप बदल कर रख सकता है। तो ये ऑफर है क्या? ये है पासनी पोर्ट प्रपोजल। ये पोर्ट बलूचिस्तान के स्ट्रेटेजिक कोस्ट पर है, चाइना के ग्वादर पोर्ट से ज्यादा दूर नहीं। पाकिस्तान सीधे सीधे कह रहा है, आप इसे लें, इसे डेवलप करें और इसे ऑपरेट करें। तो बदले में पाकिस्तान क्या चाहता है? वो चाहता है यूएस इन्वेस्टमेंट की एक बड़ी वेव। वो चाहते हैं कि व्हाइट हाउस अमेरिकन कंपनीज को एनकरेज करे कि वो एग्रीकल्चर, टेक और सबसे इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ मिनरल्स में इन्वेस्ट करे, जो आज की दुनिया का आप जानते हैं नया खजाना है। अब ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक इकोनॉमिक डील नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल चेस गेम है और इस एक मूव से पूरे रीजन में हलचल मच गई है। देखिए, ऑफिशियली तो कहा जा रहा है कि ये सब इकोनॉमी के लिए है, लेकिन सोर्स का एनालिसिस कहता है कि इसमें एक मिलिट्री एंगल आना ही आना है। ईरान के इतने पास एक यूएस ऑपरेटेड पोर्ट, सोचिए वॉशिंगटन को कितनी पावरफुल स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देगा। इस एक मूव के असर यानी रिपल्स बहुत दूर तक जाएंगे। अमेरिका को अरेबियन सी में एक नया फुटहोल्ड मिल जाता है, जिससे वो ईरान पर नजर रख सकता है, और ईरान को अचानक अपने पड़ोस में यूएस मिलिट्री प्रेजेंस से डील करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये डेस्परेट गैम्बल काम करेगा? क्या एक पोर्ट बेच देने से एक कोलैप्स होती इकोनॉमी सच में बच सकती है? जो सोर्स एनालिसिस है वो एक काफी सीरियस पिक्चर पेश करता है। सोर्स का आर्ग्यूमेंट ये है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स ना वो स्ट्रक्चरल हैं। ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, ये एक ऐसे सिस्टम की बात है जो अंदर से टूट चुका है। एक ऐसी सरकार जो ठीक से टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाती, बेसिक सर्विसेज नहीं दे पाती। और ये कंपैरिजन देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बता देता है। एक तरफ पाकिस्तान है जहां गरीबी बढ़ रही है, और दूसरी तरफ उसका पड़ोसी इंडिया जो लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाल रहा है। ये दो अलग अलग रास्तों की कहानी है और साफ है कि पाकिस्तान गलत रास्ते पर है। तो आखिर में नतीजा क्या निकलता है?
यही कि आप एक मरते हुए पौधे को सिर्फ ऊपर से पानी देकर जिंदा नहीं कर सकते। सोर्स का यही मानना है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स उसकी जड़ों में हैं। कोई भी फॉरेन पावर, चाहे वो कितनी ही बड़ी सुपर पावर क्यों ना हो, एक ऐसी इकोनॉमी को आर्टिफिशियली रिवाइव नहीं कर सकती जिससे अंदर से ठीक होने की जरूरत है। तो ये एक पैटर्न सा बन गया है पाकिस्तान के लिए। जब भी क्राइसिस आता है तो अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स, मतलब घर के जेवर, बेचने के लिए निकाल दो। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, जो भी बिक सकता है उससे एक बड़ी पावर से बेल आउट की उम्मीद में ऑफर कर दो। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक डूबते हुए जहाज पर एक टेम्पररी पैच लगा देना। ये कोई असली सॉल्यूशन नहीं है, ये बस एक और दिन निकालने का तरीका है, जबकि पानी तो लगातार अंदर आ ही रहा है। और ये हमें आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है, क्या कोई देश अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अपने ही स्ट्रेटेजिक एसेट्स, अपने ही हिस्से बेच सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया के लिए मायने रखेगा।